हाय हेलो, स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में सरकारी कर्मी और पेंशनभोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे आ रही है। जुलाई मंथ में हो सकता है सरकारी कर्मियों के डीए में 3% का इजाफा। तो हाल ही में लेबर ब्यूरो की तरफ से एआईसीपीआई इंडेक्स का डेटा भी रिलीज़ किया है और उस डेटा में आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि जो मई मंथ का डेटा है वो ऑलमोस्ट रिलीज़ हो चुका है। अब बचा है जून का और जून का भी बहुत जल्द डेटा यहाँ पे आ सकता है कह रहे हैं, क्योंकि जो प्रेज़ेंट ये है 60% तक यहाँ पे पहुँच चुका है। तो उसके बाद जो जनवरी 2026 से लेकर मार्च तक जो है डेटा, अप्रैल मई तक डेटा आ चुका है। तो जनवरी में 60.85 था, फिर 61.37 हो गया फरवरी में, फिर मार्च में 61.93 और अप्रैल में 62.52 हो चुका है और मई में 63.14 है और यहाँ पे कहीं पे 64 यहाँ पे हो सकता है। तो कहीं न कहीं 3% से लेकर 4% बढ़ोतरी यहाँ पे डीए में हो सकती है जुलाई मंथ में, लेकिन हम 3% यहाँ पे मानकर चल रहे हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सैलरी में बहुत ही बड़ा इज़ाफ़ा यहाँ देखने को सरकारी कर्मियों को मिलेगा, क्योंकि एआईसीपीआई इंडेक्स ने बड़ी छलांग लगाई है। तो पूरा वीडियो देखिए और हम आपको एआईसीपीआई इंडेक्स का जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जो लेबर ब्यूरो द्वारा रिलीज़ किया गया है उसको भी हम दिखाएँगे, वो जो पीडीएफ है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकारी कर्मी और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हम देते हैं। देख सकते हैं आप, केंद्र सरकार का बड़ा तोहफ़ा, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हो सकती है बड़ी बढ़ोतरी। 3% दिया है फिक्स फॉर एआईसीपीआई इंडेक्स डेटा रिलीज्ड। तो यहाँ पे एआईसीपीआई इंडेक्स पे चलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर ब्यूरो, इन्होंने ऑलरेडी ये जो लेटर है इसको रिलीज़ कर दिया है। तो इसमें जो है मेनली कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा, ये ऑफ़िशियली कन्फर्मेशन यहीं पे मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि तो इंस्टीट्यूशनल सेक्टर एरिया, ये जो है प्रेस रिलीज़ है इनका। तो सबसे पहले अगर प्रेस रिलीज़ की बात करें तो हर 6 महीने में एक प्रेस रिलीज़ किया जाता है लेबर ब्यूरो द्वारा कि देश में महंगाई कितनी चल रही है उसको डिपॉज़िट करने के लिए। जैसे एआईसीपीआई इंडेक्स का डेटा अगर बढ़ेगा तो महंगाई देश में बढ़ रही है और डीए भी उसके साथ ही साथ बढ़ेगा, और एआईसीपीआई इंडेक्स का डेटा घट रहा है तो उसके साथ ही साथ महंगाई भी देश में कम हो रही है, तो डीए थोड़ा-सा कम इंक्रीज़ होगा। तो हर 6 महीने में महंगाई को स्टडी करके ये वाला इंडेक्स जो है रिलीज़ कर दिया जाता है। तो इससे सभी को फ़ायदा होगा, ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप ए और ग्रुप बी एम्प्लॉइज़, और जो ऑलरेडी रिटायर्ड पेंशनर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा, और उसके साथ ही साथ जो मतलब फैमिली पेंशनर्स हैं उनको भी यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। तो देखते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स 2016, मतलब ये जो बेस 100 है उसको एग्जांपल लिया जाता है, तो अप्रैल 2026 यहाँ पे कहा जा रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, लेबर ब्यूरो एंड अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन कंपेलिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स एवरी मंथ ऑन द बेसिस ऑफ रिटेल प्राइजेस कलेक्टेड फ्रॉम 317 मार्केट स्प्रेड ओवर 88 इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट सेंटर्स इन द कंट्री। मतलब 317 मार्केट को यहाँ पे स्टडी किया जाता है, 88 इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट एरियाज़ को, तब जाकर ये जो है इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। तो सेकंड पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि द ऑल इंडिया सीपीआई डब्ल्यू फॉर अप्रैल 2026 इंक्रीज्ड बाय 0.8 पॉइंट्स एंड स्टूड एट 149 points. Year-on-year inflation for the April 2026 stood at 4.46 compared to 2.94 in the April 2025। मतलब ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन भी अगर देखेंगे तो अप्रैल 2025 में कितना था, 2.94 था, लेकिन वही अप्रैल 2026 में वो 4.46 हो चुका है। मतलब आलमोस्ट 70-80% में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन यहाँ पे चार्ट की मदद से भी आप समझ सकते हैं। जैसे ये जो है अप्रैल का डेटा है 2.94 था, फिर उसके बाद मई में कितना था 2.93, फिर अगस्त में 3.16, फिर अक्टूबर में सबसे कम था 2.21। लेकिन ये जो देखने वाली बात है, यहाँ पे एक एवरेज एरिया है, लेकिन एवरेज एरिया से ये बाहर निकल चुका है। मतलब जैसे ही यहाँ पे जनवरी 2026 स्टार्ट हुआ है, ये जो है ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर उसके बाद जे शेप में यहाँ पे वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो देश में महंगाई बेशक ज़्यादा हो रही है।
तो उसके बाद मतलब जैसे ही 2026 स्टार्ट हुआ तो आप देख सकते हैं कि महंगाई बढ़ ही रही है। तो ऑल इंडिया ग्रुप वाइज CPI-W इंडेक्स फॉर दिस ईयर अगर देखेंगे तो मतलब कौन से सेक्टर में कितना हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे फूड एंड बेवरेजेस में। मार्च में 2026 में 151.6 था, अभी 153.1 हो गया है। मतलब फूड में जो खाना है इंसान का उसमें ज़्यादा हुआ है। फिर पान सुपारी टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स इसमें भी 175 हो चुका है। क्लोथिंग एंड फुटवेयर में 156, हाउसिंग में 140 सेम है। फ्यूल एंड लाइट 159 है, वो थोड़ा सा बड़ा है। मिसलेनियस ऑलमोस्ट सेम ही है। तो 149.1 था, अभी 149.9 हो चुका है, जिसका भी आप ये बार ग्राफ देख सकते हैं जहाँ पे आपको कंपैरिजन मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर यही है कि जो AICPI इंडेक्स है वो क्लियरली कह रहा है कि यहाँ पे बड़ा इजाफा हो सकता है सरकारी कर्मियों के DA में। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट में बताइए। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ अगले आने वाले दिनों में।